ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 30। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना है और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो हमने चर्चा करी थी कि बुद्धि के दो डिवीज़न हम अक्सर बोलते हैं, वन इज़ डिस्क्रिमिनेशन एंड वन इज़ डिटर्मिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है सही और गलत में पहचान, और डिटर्मिनेशन होता है पता चलने के बाद कि क्या सही है क्या गलत है, उस पर हमारा दृढ़ संकल्प रहना, जिसको हम कई बार करेक्टर भी बोल देते हैं, वैल्यूज़ भी बोल देते हैं। दिस इज़ माई वैल्यू, दीज आर माई प्रिंसिपल्स। बट प्रिंसिपल बनाने से पहले ये पता लगाना ज़रूरी है कि सही प्रिंसिपल क्या है और गलत प्रिंसिपल क्या है। हम पिक्चरों में डायलॉग सुनते हैं कि हम अगर प्रॉमिस कर देते हैं तो अपनी बात भी नहीं सुनते हाँ, या प्राण जाए पर वचन न जाए। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमने सही चीज़ के लिए शपथ ले रखी हो। आजकल के ज़माने में बात बात पे लोग बोलते हैं भगवान कसम, माँ कसम। तो वी शुड नो कि पहले हमें प्रिंसिपल्स क्या बनाने हैं, किन चीज़ों पे हमें कसम खानी है, एंड देन वी शुड बी डिटरमिन्ड टू डू दैट। तो किस पे करना है किस पे नहीं करना है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसी को बुद्धि कहते हैं, विवेक बुद्धि। अब वास्तव में ये बुद्धि जो है कौन डिसाइड करेगा? आप कहोगे मेरी बुद्धि है तो मैं डिसाइड करूँगा क्या सही है और क्या गलत है सामने वाला अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। हम कहते हैं सत्य का मतलब होता है इटरनल, सत्य इटरनल होता है और सत्य हमेशा सत्य होता है। सत्य इज़ नॉट कंडीशनल। जैसे कि मेरे ये माता पिता हैं, 5 साल बाद भी रहेंगे, 5 साल पहले भी थे, माना इस जीवन में तो रहेंगे ही, दिल्ली में भी रहेंगे, यूके में भी रहेंगे, चेन्नई में भी रहेंगे हमेशा ही रहेंगे। इज़ नॉट कंडीशनल कि ऐसा होगा तो ये माता पिता कहलाएंगे। हालांकि ये मेरे माता पिता हर जीवन में मेरे माता पिता नहीं रहेंगे, इस प्रकार से ये सत्य अधूरा सत्य रह जाता है। इट इज़ नॉट सनातन सत्य, इटरनल सत्य नहीं है। लेकिन इस समय अगर इसको भूल जाएं तो ऐसा है। तो इस प्रकार से वो हमेशा ही सत्य रहता है। जैसे कि हम शास्त्रों के बारे में सुनते हैं कि शास्त्रों के वचन हमेशा ही सत्य रहते हैं, उसी तरह से जो सत्य है वो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे भगवान ये हैं आपके भगवान ये हैं, या मेरा हम ये करेंगे और आप वो करोगे, हम ये करेंगे, मेरी बुद्धि तो ऐसा कहती है, मेरी बुद्धि तो कहती है यहाँ इसको मारा जा सकता है, मेरी बुद्धि कहती है नहीं नहीं मारा, मेरी बुद्धि कहती है कि किसी जानवर को मार के खाया जा सकता है, मेरी बुद्धि कहती है नहीं खाया जा सकता है। तो इतने वेराइटी कैसे हो सकती है? बुद्धि जो है फिर किसके हिसाब से डिसाइड करे? तो इसलिए हम कहते हैं कि जो बुद्धि मान लिया, डिस्क्रिमिनेशनिंग पावर हमें दी गई है, हमारे पास ये पावर है कि हम डिसाइड करें कि क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। लेकिन क्या ये गलत साबित नहीं हो जाएगा इससे? जैसा हम अक्सर चर्चा करते हैं कि कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं, जैसे कई पिक्चरों में किसी बहुत बड़े गुंडे को एज ए हीरो दिखाया गया, क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े करोड़पतियों से पैसा लूटता है और गरीबों में बांट देता है। तो उसके हिसाब से ये बहुत करणीय कार्य है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा कार्य है। इन दुष्टों ने, अमीरों ने बहुत लोगों को लूट के पैसा कमा रखा है, मैं सबसे पैसा लूट लूँगा, गरीबों को बांट दूंगा। तो क्या ये करना उचित है? अब कोई व्यक्ति कहेगा हाँ सही, इसमें गलत क्या है? कोई कहेगा नहीं, हमारे हाथ, हम कानून को अपने हाथ में कैसे लेते हैं, हु आर वी टू डिसाइड? कितने मत हो सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से अगर हम करने लगे तो भगवान का मतलब क्या है कि जो बुद्धि सतोगुणी है, जो जानता है कि क्या करनी है क्या नहीं करनी। तो कौन नहीं है जो जानता नहीं है दुनिया में कि क्या करनी है क्या नहीं? बताइए। हमारा छोटा सा बच्चा भी जानता है कि क्या, उसके हिसाब से कि क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। उसके हिसाब से होमवर्क नहीं करनी है, खेलना करनी है। एंड दिस इज राइट, उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है।
तो इस प्रकार से ये हमें साथ में समझना पड़ेगा कि करणीय और नहीं करणीय भी भगवान ही हमें बताते हैं। तो फिर हमारे को डिस्क्रिमिनेशन काहे की दे रखी है भाई? हम क्या करें? हमारे को डिस्क्रिमिनेशन पावर ये दे रखी है कि हम इस बात को समझें कि भगवान क्या कह रहे हैं, करनी है क्या नहीं करनी है, और उसको समझ के डिसाइड करें। अब भगवान ये तो नहीं बताएंगे ना कि पानी ऐसे पीना करनी है कि नहीं है, बाल बनाना करनी है कि नहीं। भगवान ने तो एक प्रिंसिपल बना दी है कि ये करनी है, जीवन का पर्पस ये है, ये कार्य कर सकते हैं, इस ऐसे कार्य जो हमें भगवत धाम को लेके जाएं वगैरह वगैरह। उसके अंतर्गत हमारे को डिसाइड करना है जीवन की निटी ग्रिटीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में, कि ये करनी है या ये नहीं करनी है। इसके लिए बुद्धि है, लेकिन कई बार ये बुद्धि भी गलत साबित कर देती है हमें। यस, ओवरऑल गोल सेटिंग होने के बाद भी हम नीचे के कार्यों में बड़े कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे पद भ्रमित हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम वही कार्य कर रहे हैं, हमें लगता है हम सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, हम खूब कमाएंगे, डबल नौकरी करेंगे, ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा डोनेशन दे देंगे। हाँ, तो वहाँ भी गलती कर देते हैं हम। वहाँ पर भी हमारे जीवन में कोई शिक्षा गुरु, कोई गाइड, कोई मेंटर, कोई कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें गाइड करता रहे कि ये करनी है, ये नहीं करनी है, ये करनी है, ये नहीं करनी है। तो ये एक हमेशा का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये समझने के लिए कि क्या करनी है क्या नहीं करनी। क्योंकि जो भी हम कर देते हैं ना, उसका रिवर्सल नहीं है, वो तो फिर रिएक्शन हमें लेना ही पड़ता है, आप जानते हैं। और रिएक्शन हमें मिलता ही मिलता है। इसलिए बड़ा फूक फूक के कदम रखना चाहिए, क्या करनी है क्या नहीं करनी है। आशीर्वाद लेके, शास्त्रों के अनुसार जी के, गुरु परंपरा के आदेशों के अनुसार चल कर वी शुड डिसाइड कि क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। हाँ, तो जो बुद्धि सतोगुणी है, तो सतोगुणी हम कैसे समझे फिर? सतोगुणी बुद्धि है, सतोगुणी बुद्धि हमारे लिए ये है कि जब हम शास्त्र गुरु साधु के अनुसार करनीय ना करनीय डिसाइड करते हैं, तो समझ लीजिए हमारी बुद्धि सतोगुणी है। क्योंकि एक सतोगुणी बुद्धि ही किसी की शरणागति कर सकती है, नहीं तो वो विम्सिकली डिसाइड करना चाहती है कि मेरे लिए आई विल डिसाइड क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। लेकिन सतोगुणी बुद्धि शरणागति होती है गुरु साधु शास्त्र के प्रति। वो कहती है मुझे जो बताया जाएगा ये करनी है, मैं उसको करूँगा, और इससे बड़ा लाभ मिलता है वास्तव में। इससे हम अपराधों से बचते हैं, पापों से बचते हैं, और वास्तव में कृपा प्राप्त करते हैं। समझ में आया? तो बड़ा सिंपल शब्दों में, जब हम गुरु साधु शास्त्र की बात को फॉलो करते हैं तो वो करनी है, और उनको फॉलो ना करना ही अकरणीय है। तो ऐसी बुद्धि सतुगुणी है। उसके बाद किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए। अब डरने के तो बहुत सारे विषय हैं। हम अगर देखें तो हम किन चीज़ों से डरते हैं? हम डरते हैं आते हुए बुढ़ापे से। हर कोई डरता है। धीरे धीरे जो बुढ़ापा आ रहा होता है, वो कहता है कि अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ, वो यही बोलना चाहता है। इसलिए बाल काले करना, कुछ भी, आदमी बहुत कुछ करता है जवान रहने के लिए। डरता है आदमी। आदमी मृत्यु से डरता है, आदमी धन के खो जाने से डरता है कि नहीं? हम बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं। हाँ, और किससे नहीं, तो कह रहे हैं कि ये समझना कि किस चीज़ से डरना चाहिए, किस चीज़ से नहीं डरना चाहिए। हाँ, और हम किस चीज़ से नहीं डरते हैं? हम नहीं डरते हैं समय की बर्बादी से। हम घंटों तक टीवी देख सकते हैं, हम डरते नहीं हैं। हाँ, डरते हैं। आपका वो क्या, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वास्तव में डरने वाली बात यही है कि बुढ़ापा आ रहा है और मृत्यु आ रही है ना। और डरने वाली है टीवी देख, उसमें क्या डरने वाली बात है? पूरे दिन ऑफिस में काम कर रहे हैं तो थोड़ा तो आदमी को रिलैक्सेशन चाहिए ना। मतलब एंटरटेनमेंट भी तो लाइफ का पार्ट है। 2-3 घंटे देख लिए, फिर आराम से सो जाते हैं। क्या करें? नहीं तो जीवन में आदमी डरता नहीं है ना। आदमी डरता नहीं है कि वो सवेरे निकल जाता है घर से और रात को घर में घुसता है, एंड देयर इज़ नो टाइम फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम उससे डरते नहीं हैं। जो कृष्ण भावनामृत में लोग हैं, जो माला कर रहे हैं, वो रात तक माला को घसीट रहे हैं, हम इससे डरते नहीं हैं। हम लेक्चर सुनते हुए 10 काम कर रहे हैं साथ साथ, हाँ, जिससे कि हम श्रवण के प्रति भी अपराध कर रहे हैं और काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हम इससे डरते नहीं हैं। हम हमारे जीवन तरीके से जीवन जी रहे हैं, हम शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं, हम इससे डरते नहीं हैं। हाँ, और हम डरते किससे, हमने चर्चा कर ली। तो ये उल्टा हमारा नज़रिया हो चुका है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, हाँ, कि किससे डरना है, किससे नहीं। भगवान बोलते हैं कि त्रायते महतो भयात। जब आदमी इस ज्ञान को लेता है तो बड़े भयंकर भय से भी उसको मुक्ति मिलती है, जो कि मृत्यु का भय। तो मृत्यु भी उसको डरा नहीं पाती है वास्तव में। हाँ, तो मृत्यु नहीं डराती है उसको, लेकिन समय गुजरता हुआ समय उसको डराता है। जैसा हमने बोला, तो टीवी देखते हुए उसको ये लगता है, या कुछ ऐसी चीज़ करते हुए जो कि यूजलेस है भगवान के धाम में जाने के लिए, इन दैट कॉन्टेक्स्ट,
तो उसको उससे डर लगता है, भय लगता है, इसलिए उस समय की बर्बादी नहीं करता है। लेकिन आते हुए बुढ़ापे से और आते हुए मृत्यु से उसको भय नहीं लगता है, क्योंकि ये तो जानता है कि वो तो एक शरीर है, ये तो सारा शरीर के साथ होता है, आत्मा तो बूढ़ी होती ही नहीं है। मैं तो इस शरीर के अंदर फंस गया हूँ। अल्टीमेटली आई एम द इटर्नल सोल, जो कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी मरती नहीं है। तो वो भय करता है अपनी साधना के छूटने से, वैष्णव अपराधों से, जिससे हम नहीं करते हैं। वो भय नहीं करता है धन के जाने से, बुढ़ापे के आने से। तो कितना उल्टा एक तरह से संसारिक व्यू है, या हमारा व्यू कह लीजिए, जो भक्तिवादी लोग हैं उनका व्यू उल्टा हो जाता है संसारिक दृष्टि से। हाँ, जिससे डरना है उससे नहीं डरते हैं, और जिससे नहीं हम नहीं डरते हैं उससे वो डरते हैं, इस प्रकार से। तो ये विज़न लेने के लिए हमें भक्ति ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, तब हमें समझ में आता है किससे डरना है किससे नहीं। और आप इस तरह से जिएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं। जो हमारे सबसे बड़े भय हैं, धन का चला जाना, मृत्यु का आ जाना, बुढ़ापे का आ जाना, बीमारियों का आ जाना, वो डरने की वस्तु ही नहीं है। हाँ, और जो डरने की वस्तुएं हैं, भक्ति ना करना, समय पे ना उठना, या वगैरह वगैरह, ये तो मेरे हाथ में है। तो फिर डरने की बात ही कहाँ रही। मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं उसे डरना ही नहीं है। तो इस तरह से जीवन अभय, अभय बाबू के शिष्य बन जाते हैं हम, शिला प्रभुपाद के, वह अभय चरणारविंद। तो इस प्रकार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है। हम सोचते हैं ये ट्रैफिक पुलिस हमें बांधने वाला है, बांध रहा है, इतनी नई नई बाइक ली है, ड्र ड्र ड्र, अब चलाऊं कैसे यार, 2 सेकंड बाद ये लाल बत्ती आ जाती है। मुसीबत कर रखी है इन लोगों ने। रात को जाएंगे हाईवे पे, 11 बजे निकलेंगे, सो जाएंगे सब पुलिस वाले, तब चलाएंगे ड्र। कभी कभी आप हाईवे पे जाते होंगे, आप देखते होंगे कि हाईवे पे टायरों के निशान पड़े हुए हैं, ऐसे करके निशान जा किधर को रहा है, रास्ता तो सामने को है, निशान उधर को कहा जा रहा है। ये वही लोग हैं जो रात को 200 की स्पीड पे चलाते हैं। कई बार पुलिस वाले पकड़, रेड पड़ती है इन लोगों के ऊपर, रात को चलाते हैं हाईवे में, और इनके टायर बस्ट होते हैं, ज़बरदस्त एक्सीडेंट होते हैं। आप देख सकते हैं कई बार हाईवे पे निशानों को पड़े हुआ, समझ नहीं आता है गया कहाँ कोई आदमी। तो जो हमें लगता है बांधने वाला है, वास्तव में बांधने वाला नहीं है, वो हमें बचाने वाला है। ये सारे नियम कानून, भक्तिमय कानून, जब हमें लगता है बांध रहे हैं मुझे, माला करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये बांध रहे हो आप मुझे, बांध नहीं रहे हैं वास्तव में, वो मुक्त कर रहे हैं। डॉक्टर भी बांधता है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। वकील बताता है कि भैया केस चल रहा है, ऐसा कुछ मत कर देना, ये मत कर देना, वो मत कर देना, कोई बयान मत दे देना, वहाँ मत चले जाना, ये मत कर देना, बोलता है कि नहीं। तो ये सब बंधन क्या है, हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए। तो ये बुद्धि जब आ जाती है तो व्यक्ति की सतोगुणी बुद्धि है, नहीं तो उसकी तमोगुणी बुद्धि है, जो समझ ही नहीं पाता है कि ये बंधन क्यों है, ये नियम क्यों है, कानून क्यों है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो हर चीज़ में उसका उल्टा विज़न है। तो उसकी बुद्धि आगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।